किसान भाइयों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़्यादातर किसान भाइयों को इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बीटी कॉटन के प्लांट सीधे खड़े हुए सूख जाते हैं, जिसे कि पैराबिल्ट या फिर उखेड़ा रोग भी कहते हैं। इसके आने के पीछे क्या रीज़न है और इसका पक्का इलाज क्या है, ताकि ऐसी समस्या से बचा जा सके। तो आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, बीटी कॉटन में अचानक पौधे सूखने के दो रीज़न होते हैं। पहला तो ये पौधे सूखने की समस्या जुलाई अगस्त के महीने में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इन दिनों बारिश अधिक होती है और बारिश के कारण खेत में पानी भर जाता है। और जैसे ही भरे हुए खेत में पानी सीधी धूप निकलती है, तो धूप के कारण पौधे सूखने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। इस समस्या में अचानक हरे भरे खड़े पौधे अचानक ही सूख जाते हैं। इसके इलाज के बारे में बात करें तो आपको इसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड का उपयोग करना है, जो कि आपको लैब या फिर मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आपको प्रति 100 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड का उपयोग करना है। अब मुख्य बात, आपको इसका उपयोग कब करना है, तो किसान भाइयों, जैसे ही बारिश रुक जाती है, बारिश रुकने के 1 से 2 घंटों के अंदर आपको इसका स्प्रे जरूरी करना है। इसका स्प्रे करते वक्त आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है, जैसे कि जो भी किसान भाई इसका छिड़काव करे उसके जख्म नहीं होने चाहिए, यानी कि घाव न हो। घाव होने की कंडीशन में यह रिएक्शन करना या फिर घातक साबित हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं हरे भरे पौधे सूखने का दूसरा बड़ा कारण क्या है। तो किसान भाइयों, दूसरे कारण के अंदर जब हम पौधे की जड़ को उखाड़ कर देखते हैं तो पौधे की जड़ के अंदर सफेद रंग का कीड़ा मिलता है, जो कि कीड़ा पौधे की मेन ब्रांच से होता हुआ पौधे के जाइलम फ्लोएम को नष्ट करता जाता है, जिससे धीरे धीरे पौधा कमलाकर सूखने लगता है। अगर इस सफेद रंग के कीड़े के कारण पौधे सूखते हैं तो किसान भाइयों, इसके लिए आप जब भी खेत में सिंचाई करें तो सिंचाई के साथ आपको क्लोरो का उपयोग करना है। 1 एकड़ के लिए आपको 700 से 800 ml प्रति एकड़ में उपयोग करनी है। पानी के साथ आपको यह क्लोरो देनी है, या फिर क्लोरो के स्थान पर आप कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनुअल कोराजन या फिर साइपर के भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इन दोनों कारणों के अलावा तीसरा कारण भी है, जो कि बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह समस्या उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों में लाल काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि किसान भाइयों, इस प्रकार की मिट्टी के अंदर बिजाई की गई कॉटन के खेत के अंदर जब सूखा यानी कि सूखे की समस्या आती है, तो सूखे के कारण भी अधिक शुष्क अवस्था में भी पौधे सूखने लगते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप समय समय पर सिंचाई करें, यानी कि अगर मिट्टी में नमी कम है तो यह पौधे सूखने की समस्या शुष्क अवस्था के कारण है। इसलिए इस समय पर आपको खेत के अंदर सिंचाई यानी कि पानी देना है। सिंचाई के साथ साथ आपको इसमें पानी के अंदर कोई फंगिसाइड डालना है, जैसे कि कार्बेंडाजिम या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, या फिर इसके अलावा आपको थायोफेनेट मिथाइल का उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ पौधे जो सूख जाते हैं उनसे फंगस शुरू हो जाती है। जैसे ही हम पानी लगाते हैं तो सूखी हुई जड़ों से फंगस बनना स्टार्ट हो जाती है।